जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार, लाजवाब होंगे। और स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करूं जो जिन्होंने अभी या एक दो साल पहले ट्वेल्थ क्लास पास की है, तो निश्चित तौर पर वो किसी ना किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे जिसमें ट्वेल्थ क्लास के सब्जेक्ट आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एनडीए, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी या आर्मी टेक्निकल। अगर आप इनकी तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और आपने ट्वेल्थ किए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो अवश्य ही आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई के रूप में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के बीच में आई है। अब जब हम तैयारी की फेज में हों और एक वैकेंसी हमारे सामने आ जाए, और एक बहुत अच्छी वैकेंसी जिसके लिए हमें एक कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो कि हाँ भाई, इसके सब्जेक्ट तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए थे एक समय पर, तो मेरा सिलेक्शन के चांसेस इसमें बन सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। तो जिन साथियों ने इस भर्ती के बारे में देख ली है मेरी वीडियो, हालांकि वो 1.5 लाख के तकरीबन पहुंची, तो बहुत सारे साथियों ने उस वीडियो को, ट्रेड्समैन की जगह ये आरओआरएम की वैकेंसी है, मैं इसको सही कराऊंगा। तो जिन साथियों ने वो वीडियो देख ली, वो बस इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, जी हाँ, ये भर्ती आ चुकी है। भर्ती है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक। क्या योग्यता रहती है, पेपर में क्या आता है, क्या प्रोसेस रहेगी सिलेक्शन की, ऊंचाई कितनी चाहिए, क्या लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं, मतलब इस भर्ती से जुड़ी हुई तमाम बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे आपको नजर आ जाएगा। अभी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कोई भी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार नोटिफिकेशन पर आने से भी पहले ही आ जाए। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है 16 से 22 अगस्त की, और इसमें बीएसएफ के लिए वैकेंसी है। और सबसे पहला डाउट गुड़ियाओं का क्लियर होता है कि लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। बिल्कुल भर सकती हैं। ये कहते हैं कि वुमेन एनकरेजमेंट को बढ़ावा देते हुए हम लड़कियों को उत्साहित करते हैं कि वो बीएसएफ में फॉर्म भरें, उनके लिए सीट रिजर्व है। और मैं लड़कियों के लिए स्पेशली कह रहा हूं जिनकी ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर कमांड है, आपके लिए बहुत गोल्डन चांसेस है। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रही हैं, एनडीए की तैयारी कर रही हैं, मैं कहता हूं गुड़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होने के, क्योंकि इस भर्ती में ज्यादातर वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनको ट्वेल्थ क्लास किए हुए एक समय हो चुका है। बाकी लड़कों के लिए भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। दो तरह की पोस्ट हैं, रेडियो ऑपरेटर है और रेडियो मैकेनिक है। क्या आपका ग्रेड पे रहता है? देखिए, सैलरी जो है दोनों में बराबर है। 25,000, ये देखो, ये 25,500 सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। बेसिक पे होगा 25,500। उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए जो है इसका आपको लगभग 30% मिलेगा। डीए डेयरनेस अलाउंसेस लगभग आपको 53% मिलेगा, सेंटर की जॉब है। उसके अलावा कुछ और अलाउंसेस आपको इसमें मिलेंगे, तो आप खुद जोड़ लीजिएगा। देखो, 25 का मोटा मोटा 50%, मतलब 12,500 के आसपास ये हो जाएगा। 25 75, 8,000 करीब ये हो जाएगा। तो 20 और 25 45,000 तो इन तीन अलाउंसेस के साथ सैलरी हो जाएगी। और चूंकि बॉर्डर की जॉब है तो वहां पर आपको कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, उसके अलावा राशन आदि दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो सैलरी है वो 50 प्लस आपकी होने वाली है। पे लेवल 4। और फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 24 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी समय है 14 दिनों का, इसलिए अभी ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं आया है। 24 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने खत्म होंगे 23 सितंबर 2025 को। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म इसका नहीं भरा जाएगा। आगे चलिए, वैकेंसीज कितनी है? देखो, वैकेंसी का गणित आप समझिए। अनरिजर्व की एक्स सर्विसमैन के लिए 20 वैकेंसी हैं। सीए का मतलब होता है कंपनसेटरी अलाउंसेस, तो कंपनसेटरी अलाउंसेस में आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसकी 34 वैकेंसी हैं। आप लोगों के लिए जो वैकेंसी हैं वो हैं 171, मतलब ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, ये कंपनसेटरी अलाउंसेस की वैकेंसी है। आप इनके लिए एलिजिबल नहीं है। यहां से यहां तक की वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक। आप केवल और केवल एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज के लिए। तो ये टोटल वैकेंसी 171, 38, 225। ओबीसी के लिए 225 वैकेंसी हैं। एससी के लिए 81 वैकेंसी हैं रेडियो ऑपरेटर में। एसटी के लिए 63 है। टोटल 584 रेडियो ऑपरेटर में और 134 टोटल रेडियो मैकेनिक में। कई जगह आपने देखा होगा 1100-1200 वैकेंसियों का जिक्र हो रहा है, तो वो इन्हें मिलाकर हो रहा है। ये वैकेंसी भी आपके लिए नहीं है।
ये वैकेंसी किसके लिए हैं? जो बीएसएफ में काम कर रहे हैं निचली पोस्टों पर, उन्हें एज अ एग्जाम लेकर इन पोस्ट पर प्रमोट किया जाएगा। तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं रहेंगी, ये हैं डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं बट उन्होंने टोटल वैकेंसी सबके सामने बताई हैं। तो आप इतनी वैकेंसीज पर फाइट कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे देखिए, ये इनके अपने कुछ टर्म्स हैं, उनकी हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट कैसे होगा? तो सबसे पहले भाई इसमें होगा फिजिकल, पीएसटी और पीईटी। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी ऊंचाई और चेस्ट मापी जाती है। पीईटी होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। एंड्योरेंस का मतलब आपसे आपकी रनिंग वगैरह देखी जाती है। वो मैं बताऊंगा कितनी कितनी मांगी जाएगी। सबसे पहली स्टेज ये होगी, जो साथी इस स्टेज को पास कर लेंगे उनके लिए एग्जाम होगा। 1 बाय 1 बात करेंगे कि फिजिकल में क्या होगा और एग्जाम में क्या होगा। फिजिकल में जो साथी पास कर जाएंगे उसके कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो पास करेंगे एक मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद में आपको एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद इसमें एक थर्ड और टेस्ट आपका रहेगा, जिसको हम बोलते हैं डिक्टेशन टेस्ट। तीसरे स्टेज में आपके कागज चेक किए जाएंगे, डिक्टेशन और पैराग्राफ टेस्ट होगा। इसके नंबर होते हैं भाई, मैं इसको बाद में करा दूंगा आपको, जब आप थर्ड स्टेज देने जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि इसके लिए आपको अभी से चिंतित होना है। अभी से किस चीज के लिए चिंतित होना है? अभी से आपको फिजिकल और रिटन एग्जाम, दो चीजों के लिए चिंतित होना है। तीसरी स्टेज, जब आप दूसरी स्टेज भी क्वालिफाई कर जाएंगे, तब भी तीसरी स्टेज में इतना समय रहेगा, मैं आपकी बहुत अच्छे से YouTube पर बिल्कुल फ्री में तैयारी करा दूंगा, ऐसा मेरा आप सभी से वादा है। आगे चलिए, तमाम डाउट दूर हो जाएंगे। हाइट कितनी है, एज लिमिट कितनी है, 1 बाय 1 ही तो डिस्कस करेंगे हम। आइए, ये डिक्टेशन टेस्ट की बात है, इसके बारे में मैं आपको बाद में अच्छे से जानकारी दे दूंगा। अब क्या क्या योग्यता चाहिए? तो रेडियो ऑपरेटर के लिए 12वीं कक्षा में, ध्यान से सुनना, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए और आपका ओवरऑल परसेंटेज 60% होना चाहिए। केवल 60% इन्हें चाहिए, केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। इन तीनों सब्जेक्टों में मिलाकर 60% नंबर होने चाहिए। फिजिक्स में मेरे 55 नंबर हैं, मैथ्स में 80 नंबर हैं, केमिस्ट्री में 60 नंबर हैं, चल जाएगा, क्योंकि एवरेज 60 से ऊपर चला जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट में 60 से कम है तो कोई समस्या नहीं है, बट तीनों में मिलाकर एवरेज 60% होना चाहिए। पीसीबी हो तो फिर नहीं चलेगा, सीधी बात है। आगे, उसके अलावा अगर आपने 10वीं और आईटीआई की हुई है तो आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने आईटीआई इन ट्रेड्स में की हुई है, जैसे रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आपने इन ट्रेड में आईटीआई की है 10th के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। और रेडियो मैकेनिक के लिए भी सेम ही योग्यता है आपकी जो रेडियो ऑपरेटर के लिए है, ठीक है। देखो, सब कुछ इनके लिए अलग है, सैलरी सेम है।